31 रियांश प्रत्यांश प्रत्याशी। सभी अपने अपने सोच में गुम थे कि ऐसा कौन इम्पोर्टेड पसंद आने वाला है। तभी सभी को बाहर एक कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनने के बाद पृथ्वी और रियांशी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और बाकी सब में कोई खुश नजर आ रहा था तो कोई कंफ्यूज। ये सब बातों को एक किनारे करते हुए सभी पृथ्वी और रियांशी के पीछे चल पड़े। सभी बाहर आए तो सबने देखा कि एक कार के पास अद्वैत खड़ा है और उसके बगल में रिया खड़ी है। अभी सब अपने ही सोच में गुम थे कि तभी एक साथ कई सारे बलून्स हवा में उड़ते हुए नजर आए जिसमें स्माइलीज बनी हुई थी। ये सब देखकर बाकी सब कंफ्यूज है गए, लेकिन पृथ्वी और रियांशी समझ गए ये किनकी खुराफात है। तभी सभी को कार के पीछे से पैर छोटे छोटे दिखे और उनकी तरफ आ रहे थे। शाम हो गई थी तो अंधेरा होने लगा था, लेकिन इतना भी नहीं था कि किसी को कुछ भी समझ न आए। सभी उस छोटे छोटे पैरों को देखकर शौक हो गए। वह छोटे छोटे पैर उनकी तरफ ही आ रहे थे। धीरे धीरे उनका विजन साफ हो गया। ये एक छोटी बच्ची थी जिसने प्यारी सी पिच कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, हाथों में प्रिंसेस ब्रेसलेट, पैरों में खूबसूरत सी सैंडल जिसमें चांद तारे बने हुए थे। सबसे ज्यादा शौकन बात तो ये थी कि उसकी आंखें फॉरेस्ट ग्रीन कलर की थी और उसका चेहरा बिल्कुल रियांशी से मिलता था। ये सभी देखकर तो सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। अभी सभी को एक शौक मिला था कि दूसरा शौक भी उन्हें जल्द ही मिलने वाला था कि तभी उस लड़की के अगल बगल दो लड़के आकर खड़े हो गए जो उसकी ही उम्र के थे, मानो वह उसके बॉडीगार्ड हो। उन दोनों लड़कों का चेहरा पृथ्वी से मिलता था। उसमें से एक बच्चे की आंख बिल्कुल फॉरेस्टिक ग्रीन थी तो दूसरे की ग्रीन कलर में थी, लेकिन उसमें कुछ नीले रंग भी थे। तभी वह छोटी बच्ची भागकर पृथ्वी की गोद में कूद गई। पृथ्वी ने भी उसे बहुत अच्छे से बाहों में संभाल लिया। उस बच्ची ने पृथ्वी से नाराजगी भरे अंदाज में कहा, आपको अपनी प्रिंसेस की याद नहीं आई डेड, आप यहाँ आकर मुझे भूल गए। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई थी जिसे देखकर पृथ्वी का दिल कचोट गया। इसके जवाब में पृथ्वी ने कहा, नहीं माय प्रिंसेस, डैड ने आपको बहुत मिस किया, बस कुछ खराब हालातों की वजह से आप हमारे पास नहीं थे, लेकिन अब सब ठीक हो गया है, आप हमारे साथ ही रहेंगे अब से। ये बच्ची पृथ्वी की प्रिंसेस, अपने भाइयों की एंजल, मम्मा की लाडली रियांशी और पृथ्वी की बेटी पृथांशी। इनकी उम्र 3 साल है, बहुत जल्द ही 4 साल की होने वाली है। ये सभी भाई बहन ट्रिपलेट्स है। ये सबसे छोटी है, इनसे बड़े इनके 2 भाई है, एक का नाम रियांश है और दूसरे का प्रत्यांश। रियांश सभी से 10 मिनट बड़े है और प्रत्यांश रियांश से 3 मिनट छोटे है। पृथांशी थोड़ी कमजोर पैदा हुई थी जिससे डॉक्टर ने ये तक कह दिया, अंशी अब से पृथांशी को अंशी कहेंगे और प्रत्यांश को अंश और रियांश को रे। जिससे सुनने के बाद पृथ्वी ने पूरा हॉस्पिटल सिर पर उठा लिया था। अगर अंशी को कुछ भी हो जाता तो पृथ्वी पूरे हॉस्पिटल को आग लगा देता। वहीं वो दोनों भाई भागकर रियांशी के पास गए और उसके पैरों से लिपट गए। रियांशी ने झुककर उनके दोनों के माथे पर चूम लिया और फिर उनके चेहरे पर किस्से करने लगी। क्या आप लोगों ने सिर्फ अपने मम्मा पापा को ही मिस किया? नानू, मामा, दादा या बड़े दादा में से किसी को मिस नहीं किया? पीछे से आते अभय जी बच्चों जैसी आवाज में शिकायत करते हुए कहा। मैंने और भाई ने आप सभी को बहुत मिस किया। अंशी ने पृथ्वी की गोद में से ही अभय जी को गाल पर एक किस करते हुए अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा। वहीं वह बाकी सभी को भी किस करने लगी। पृथ्वी की गोद में से ही जब वह अपर्णा जी के पास गई तो उसने उनके दोनों गालों पर किस कर लेती है। ये क्या लाडो, आपने हमें एक गाल पर किस की और अपनी दादी को दोनों, ये तो अन्याय है, रतन जी ने शिकायत करते हुए कहा। हाँ, क्योंकि दादी बहुत ब्यूटीफुल, बिल्कुल डैड की तरह दादू, अंशी ने मासूमियत से कहा। प्रणाम दादी, मेरा नाम प्रत्यांशी है, सब मुझे प्यार से अंशी बुलाते हैं, आप भी मुझे अंशी बुलाना। मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे से बड़े मेरे 2 भाई हैं। मेरी माता श्री ने मुझे आपके बारे में बताया है, आप उसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अंशी ने बेहद ही मासूमियत से ये सारी बातें कह दी थी जिससे अपर्णा जी का दिल भर आया और उन्होंने प्यार से अंशी और सभी बच्चों के सिर पर हाथ रख दिया। अरे गुड़िया, अपने मामा से भी तो मिलो, क्या तुम अपने मामा को भूल गई? अनिरुद्ध ने शिकायत करते हुए अंशी से कहा। अनिरुद्ध के इतना कहते ही अंशी झट से पृथ्वी की गोद से अनिरुद्ध की गोद में कूद गई, जिसे देखकर पृथ्वी ने अपनी खा जाने वाले नजरों से अनिरुद्ध को देखा। वहीं ये सब देखकर अंश और रे ने अपना सिर हिला दिया, उन्हें पता था ये उनके मामा और डैड का हमेशा से है। अंश दौड़कर पृथ्वी के पास गया और उसके ऊपर कूद गया जिसे पृथ्वी ने संभाल लिया। अंश ने पृथ्वी के गालों पर किस करते हुए कहा, डॉट बी सेंडेड में हूं ना, आप उदास मत हो, और अपनी टिमटिमाते हुई आंखों से उसे देखा। रे को तो किसी से भी मतलब ही नहीं था, वह बस रियांशी का पल्लू का छोर पकड़ कर खड़ा था। वह मम्मा का बॉय है, उसकी इस आदत के बारे में सभी कोई जानते हैं। वहीं बाकी सब तो पहले अंशी का चेहरा देखकर ही शौक में थे, लेकिन जैसे ही उसने उस बच्ची के मुंह से पृथ्वी के लिए डैड सुना था उनका खून ही जम गया। वह इस बात को पचा ही नहीं पा रहे थे कि वह छोटी बच्ची पृथ्वी और रियांशी के है। 32 पृथ्वी का सम्मान, राय सिंघानिया मेंशन। सभी बेबीज को देखकर शौक में थे। सबसे ज्यादा शौक तो अपर्णा जी,
आलोक जी, आकृति जी, रुद्र, स्वयं और मीरा को लगा था। मीरा तो पहले ही ये बात पचा नहीं पा रही थी कि पृथ्वी उसके हाथ से चला गया, अब बच्चों के आने से उसके ऊपर बिजली ही गिर पड़ी। अपर्णा जी सोच रही थी कि वह क्या अपने बेटे पर इतना जोर डाल रही थी कि वह उनसे अपने परिवार के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता। क्या वह रियांशी के बारे में जो सोचती है वह गलत है? क्या वह वाकई में वैसी नहीं है जो वह उसके बारे में सोचती है? वहीं आकृति जी और आलोक जी एक बार फिर से रियांशी की वही बचपन वाली छवि देख रहे थे जिन्हें उन लोगों ने खुद से दूर कर दिया। आज वही बेटी उनसे अपने बारे में बताना नहीं चाहती है। वह न तो अपनी शादी के बारे में बताना चाहती है, न बच्चों के बारे में। आकृति जी और आलोक जी को वह अपनी छोटी सी बेटी याद आ रही थी जो पूरे घर में माँ माँ कर कर आकृति जी के पीछे भागती रहती थी। आज वह खुद माँ बन गई है जिसके बारे में उन्हें कोई खबर तक नहीं है। आखिर कौन से माँ बाप के मन में अपने औलाद की औलादों को देखने की इच्छा न होगी। स्वयं और रुद्र तो एक तक रियांशी और बच्चों को देख रहे थे, उन्हें अंशी में रियांशी दिख रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे अनिरुद्ध के बुलाने पर अंशी पृथ्वी की गोद से अनिरुद्ध की गोद में कूद गई। कैसे अंश ने पृथ्वी को दिलासा दिया। क्या ये सब कभी उनके नसीब में होगा? क्या रियांशी कभी उन्हें बच्चों से ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाएगी कि वह उनके मामा हैं? इन सभी सवालों का एक ही जवाब था, वह है नहीं। रियांशी उन्हें अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस तो क्या, वह तो उन्हें उनके साय से भी दूर रखेगी। अगर रियांशी को बच्चों के बारे में बताना ही होता तो वह उनसे छुपाती ही नहीं। अब ये उनके कर्म थे जिनको वह भुगत रहे हैं। शौर्य तो पहले शादी से शोक में था, अब बच्चों को देखकर शोक हो गया, लेकिन उसे खुशी भी थी कि अब वह घर में सबसे छोटा नहीं था, उससे भी छोटा कोई आ गया। इसी खुशी में वह रे के पास गया और घुटने के बल बैठते हुए और उसके बालों को बिगड़ते हुए कहा, हे लिटिल चैंप, हाउ आर यू? क्या तुम मुझे जानते हो? इतना कहकर शौर्य बहुत उम्मीद से उसे देखने लगा। रे, जिसे शौर्य का अपने बालों का छूना पसंद नहीं आया क्योंकि वह इस मामले में पूरे का पूरा पृथ्वी पर गया था, क्योंकि पृथ्वी को भी पसंद नहीं आता था कि कोई उसके बाल हुए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह शौर्य को अपने एरोगेंट वे में जवाब देना चाहता था, लेकिन रियांशी के होने पर उसने अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा दिया क्योंकि उसे रियांशी को नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कहा, आई एम गुड एंड मुझे पता है आप मेरे चाचू हैं, डैड ने बताया है आपके बारे में। इतना कहकर रे चुप हो गया। रेयांश को गुस्सा भी बहुत आ रहा था क्योंकि पृथ्वी ने अंश और अंशी को गोद में लिया लेकिन उसके पास नहीं आया। क्या उसे उसकी याद नहीं है? यही सब सोच सोच कर रेयांश अपनी मम्मा के पल्लू को मरोड़े जा रहा था। पृथ्वी अपने बड़े बेटे की हरकतों को देख रहा था। उसे पता था कि वह ये हरकतें क्यों कर रहा है, इसलिए उसने अपना ईगो साइड करते हुए रेयांश के आगे झुक गया और अपनी बाहें फैलाकर उसे आने का इशारा किया। और ये देखकर रेयांश का सारा गुस्सा हवा हो गया और होठों पर स्माइल आ गई। वह दौड़कर पृथ्वी के ऊपर कूद गया, जिसे पृथ्वी ने अच्छे से संभाल लिया और बालों को सहलाने लगा। रघुवीर जी ने आकृति जी और आलोक जी की आंखों में नाराजगी और सवाल देख लिए थे, इसलिए उन्होंने अपना गला साफ करते हुए कहा, चलो जल्दी चलो, सगाई का समय निकला जा रहा है। एक नज़र बच्चों की तरफ देखकर कहा, और तुम सब जूनियर रियांशी, जूनियर पृथ्वी, क्या तुम तीनों भाई बहनों को अपने पेरेंट्स की शादी नहीं देखनी? हमने तुम लोगों के लिए ये सब प्लान किया है। आखिर तुम तीनों को ही शिकायत रहती थी कि तुम्हारे माँ पापा ने तुम्हें अपनी शादी में नहीं बुलाया। इतना सुनते ही सभी बच्चों का मुंह बन गया। ये सब देखकर सभी बड़ों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभी अंदर जाने लगे, लेकिन आलोक जी, आकृति जी, रुद्र और स्वयं के पैर अपने जगह पर जम चुके थे। उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी लेकिन होठ सिल चुके थे। उन्हें ऐसे देखकर रघुवीर जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह इसमें कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने वही पाया है जो बोया था। इसलिए उन्होंने दरवाजे पर रुककर ही बिना पलटे उन सभी से बोले, हम जानते हैं आप सभी के मन में बहुत सवाल है, उन सभी का जवाब हम देंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में, क्योंकि हमारी पोती की सगाई है। ये दिन उसकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। हम उसे आज के दिन उदास नहीं देखना चाहते। आप सब चाहे तो आप सब आ सकते हैं, नहीं तो अपने सवालों का जवाब ढूंढिए या हमारा इंतजार किए। इतना कहकर रघुवीर जी अंदर की ओर चले गए। रघुवीर जी की बात सुनकर सभी उनके पीछे पीछे चले गए क्योंकि यह रियांशी का अब कोई भी फंक्शन, कोई भी खुशी मिस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह काफी कुछ बहुत पहले ही मिस कर चुके हैं। अंदर पृथ्वी और रियांशी एक बार फिर स्टेज पर आ गए और इस बार उनके बच्चे भी साथ थे। अंशी रियांशी के बगल में खड़ी थी और पृथ्वी के बगल में अंश और रे खड़े थे। रियांशी को अंशी ने अंगूठी दी जो बहुत सुंदर थी क्योंकि उसमें रियांशी और पृथ्वी के फिंगरप्रिंट थे, जिसे रियांशी ने पृथ्वी को पहना दी और उसके फोरहेड पर किस कर लिया। पृथ्वी ने भी रियांशी को अंगूठी पहनाई जिसमें वह सारी डेट्स लिखी हुई थी जब वह मिले, जब उनकी शादी हुई, बच्चों का जन्म और टाइम भी लिखी हुई थी जो ठीक से देखने पर ही दिखती। पृथ्वी ने रियांशी की जिंदगी के सभी खूबसूरत पलों को एक अंगूठी में कैद कर दे दिया, जिससे रियांशी इमोशनल हो गई। इसके बाद पृथ्वी अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए रियांशी का सम्मान करते हुए कहा,
रियांशी, तुम मेरी जिंदगी का वह अहम पहलू हो जो सबसे खूबसूरत है। तुम वह पन्ना हो जिससे कितना भी पढ़ लो जिंदगी की किताब में मन ही नहीं भरता। तुम वह हो जो मौत के मुंह में जाकर मुझे पापा बनने का सुख दिया। और ये पृथ्वी राजपूत अपने जिंदगी में बस कुछ ही लोगों के आगे झुकता है और उनमें से तुम हो, क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो शायद आज मेरे अंशी और रियांश मेरे पास नहीं होते। तुम्हारा मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। बस एक और चीज की चाहत है, तुमसे हमेशा मेरे साथ रहना। पृथ्वी के ऐसा करने और कहने से रियांशी और ज्यादा इमोशनल हो गई और घुटनों के बल बैठकर पृथ्वी के सीने से लग गई। उन्हें इस तरह से गले लगते देखकर सभी बच्चों ने भी उन्हें हक कर लिया और एक बहुत ही प्यार फैमिली मोमेंट क्रिएट हुआ जिसे अनिरुद्ध ने कैप्चर कर लिया। पार्टी में सारे गेस्ट पृथ्वी के इस जेस्टर से इम्प्रेस थे। लड़कियां तो पृथ्वी जैसा हस्बैंड चाहने लगी और कुछ को रियांशी से जलन होने लगी। राय सिंघानिया और राजपूत सभी पृथ्वी के संस्कार से काफी प्रभावित हुए। इसी तरह एंगेजमेंट पूरी हो गई। 33 अंशी की मासूमियत। राय सिंघानिया मेंशन। एंगेजमेंट पूरी हो चुकी थी। पृथ्वी ने रियांशी के लिए जो सम्मान दिखाया था, जिस तरह से वह रियांशी के आगे झुका था, वह बहुत बड़ी बात थी। कुछ आदमियों में ही वह ताकत होती है जो किसी औरत के आगे झुक जाए, वरना ज्यादातर लोग उन्हें झुकाने की ही कोशिश करते हैं। अगली सुबह डाइनिंग टेबल। सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। कल के मिले झटके से अभी तक निकल नहीं पाए थे। सभी के चेहरे पर खामोशी और उदासी की चादर थी, आंखों में सवाल और न बता पाने वाला दर्द सिवाय कुछ लोगों के। सभी अपनी सोच में थे कि तभी उन्हें अंशी की आवाज सुनाई देती है जो पृथ्वी की पीठ पर चढ़ी हुई थी और पृथ्वी सीढ़ियों से उतर रहा था। उसके बगल में ही रियांशी थी। उसने अंश और रेयांश का हाथ पकड़ा हुआ था। ये सब अपर्णा जी बहुत ध्यान से देख रही थी। कितनी प्यारी फैमिली है। ये सब देखते हुए अपर्णा जी के मन में ये सवाल आया, क्या होता अगर पृथ्वी उनकी पसंद से शादी करता? क्या वह इतना खुश होता? माना पृथ्वी ने अपने सारे फैसले उन्हें बताए, उनसे पूछे हैं, लेकिन वह उसकी जिंदगी है, वह अपना फैसला ले सकता है। खासकर शादी जैसा अहम फैसला जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा, उसका पार्टनर बनकर। अपर्णा जी सोच ही रही थी कि तब तक पृथ्वी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और अंशी को अपनी गोद में बैठा लिया। पृथ्वी के एक साइड रियांश और एक साइड अंश बेटा हुआ था। तीनों एक जैसे लग रहे थे। रियांशी किचन में चली गई थी क्योंकि आज हमारी प्यारी अंशी की डिमांड थी कि मूंग दाल का हलवा खाना चाहती है। वैसे तो रियांशी को मीठा कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन खाने के मामले में उसके बच्चे पृथ्वी पर चले गए थे। पृथ्वी को मीठा बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी वह खुद को कंट्रोल कर लेता है हेल्थ के लिए। रेयांश जब से नीचे आया था उसने ये बात नोटिस कर ली थी कि सब उसे देखे जा रहे हैं। हालांकि ये बात पृथ्वी और अंश ने भी नोटिस की, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। अंशी तो अपनी ही दुनिया में मस्त थी। वह इतने दिनों की बातें पृथ्वी को बता रही थी। सभी को अपनी तरफ घूरता पाकर उसकी भौहें चढ़ गई। उसने उसी तरह सभी से कहा, आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे जैसे आप सभी ने कभी बच्चे नहीं देखे? रेयांश की बात सुनकर सब शर्मिंदा हो गए और इधर उधर देखने लगे। तुम सब हो ही इतने क्यूट कि किसी की नजर ही नहीं उठती तुम सब से, इसलिए सभी तुम्हें ही देख रहे हैं। अभय जी के साथ आते हुए अनिरुद्ध ने कहा और फिर अनिरुद्ध और अभय जी अपनी चेयर पर आकर बैठ गए। अब मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं, इन्होंने बच्चे तो बहुत देखे हैं, लेकिन तुम जिसके बच्चे हो उन्हें ये जानकर झटका लगा है। अनिरुद्ध अपने मन में ये सब सोच रहा था। क्या हुआ, तुम सब खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चों, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी पसंद का खाना बना देते हैं, आकृति जी ने सभी बच्चों को देखते हुए कहा और बहुत उम्मीद से उनकी तरफ देखा। आकृति जी तो कब से बच्चों से बात करना चाहती थी। उन्होंने मौका देखकर बच्चों से बात करनी शुरू कर दी। नो थैंक्स, पर हमें मम्मा के हाथ का खाना ज्यादा पसंद है, तो आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, रेयांश ने बहुत ही रूखे स्वर में कहा। रेयांश के इस तरह से कहने पर आकृति जी का चेहरा उदास हो गया, जिसे सभी ने नोटिस कर लिया था। वह पूरे मन से बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी, उनका बचपन जीना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी एक गलती की वजह से अपनी बेटी का बचपन अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। भाई, आपको इन आंटी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, देखो वो कितनी उदास हो गई हैं। आंटी आप उदास मत हो, भाई तो सबसे ऐसे ही बात करते हैं, वह मम्मा से बहुत प्यार करते हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, आप प्लीज सिड मत होना, अंशी ने कहा। अंशी को अपने लिए बोलता देख आकृति जी उसे देखने लगी। उन्हें उस वक्त अंशी में वही छोटी सी रियांशी नजर आ रही थी जो उनके आगे पीछे घूमती थी। इस वक्त अंशी के चेहरे पर उन्हें वही मासूमियत दिख रही थी जो कभी रियांशी के चेहरे पर होती थी। इतने में ही रियांशी मूंग दाल का हलवा लेकर आ गई, जिसकी महक से पूरा डाइनिंग टेबल भर उठा। रियांशी ने मूंग दाल के हलवे के साथ सैंडविच भी बनाया था जिसमें भर भर कर सब्जियां डाली थी। उसे अच्छे से पता था कि उसके बच्चे को कैसे हेल्दी रखना है। वह भले ही खुद अपनी हेल्थ का ख्याल न रखे, पर अपने बच्चों का बराबर ख्याल रखती थी। आखिर वह अपना ख्याल क्यों रखे, पृथ्वी है न उसका ख्याल रखने के लिए। रियांशी
ने आज सिंपल सा व्हाइट कलर का सूट पहन रखा था, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर। इतने में ही वह कयामत लग रही थी और पृथ्वी एकटक रियांशी को ही ताड़े जा रहा था। वैसे तो रियांशी हमेशा से मंगलसूत्र पहनती थी और सिंदूर लगाती थी, लेकिन वह किसी को दिखता नहीं था। रियांशी ने सभी लोगों को मूंग दाल का हलवा सर्व किया, लेकिन उसने आलोक जी, रुद्र, स्वयं मीरा और आकृति जी को नहीं किया, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि कैसे वह लोग पिछले जन्म में उसके एफर्ट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करते थे। और उन लोगों को भी समझ में आ गया आखिर रियांशी ने उन्हें सर्व क्यों नहीं किया। वह अपने किए हुए पर बेहद शर्मिंदा थे। आलोक जी एक टक बस अपनी बेटी को ही देखे जा रहे थे। ये उनकी वही बेटी थी जो कभी उनके आगे पीछे घूमती थी और आज उन्हें एक नज़र देखती तक नहीं है। उन्हें रियांशी में आज वही बचपन वाली रियांशी नजर आ रही थी जिसका जन्म हुआ था। देखते ही देखते समय इतनी तेजी से बढ़ गया कि आज उनके सामने उसके बच्चे हैं। वह न तो अपनी बेटी का कन्यादान कर पाए, न ही अपनी बेटी के बच्चों को गोद में ले पाए। वह खुद को बहुत बदनसीब और हारा हुआ समझ रहे थे। लेकिन मासूम सी अंशी ने आखिर पूछ लिया, मम्मा आपने इन सभी को हलवा क्यों नहीं दिया? हम तो रियांशी की एज 24 है और पृथ्वी की 27 सेंटियॉन्स। पृथ्वी रियांशी से 3 साल बड़ा है, तभी तो वह रियांशी का सीनियर था। 34 रियांश ने की मीरा और स्वयं की बेइज्जती। अंशी के कहने पर सब रियांशी की तरफ देखने लगे। सभी को जानना था कि रियांशी अंशी को क्या जवाब देती है। रियांशी ने अंशी की बातों का जवाब देते हुए कहा, लाडो उन सभी को मीठा नहीं पसंद है, इसलिए मम्मा ने उन्हें हलवा भी नहीं दिया। जिसे सुनकर अंशी एक प्यार सा पाउट बनाकर वो करती है। रियांशी ने साफ तौर पर अंशी से झूठ कह दिया था। अब वह अपने बच्चों से ये बात नहीं कह सकती थी, न कि इन लोगों की वजह से उसका बचपन बर्बाद हुआ, इन्हीं लोगों की वजह से उसकी दर्दनाक मौत हुई। इसी कारण से वह उनसे बेइंतहा नफरत करती है, जिसकी कोई हद नहीं है। हालांकि अंशी ने ये कहा तो सभी राय सिंघानिया रियांशी को ही देखने लगे थे। उन्हें ये उम्मीद थी कि रियांशी अंशी बात मानकर उन्हें हलवा खाने को देगी, क्योंकि उनका भी मन हुआ कि वह अपनी बेटी और बहन के हाथ का बना खाना खाए, लेकिन रियांशी ने साफ मना कर दिया। ये देखकर सभी को वह दिन याद आने लगता है जब रियांशी घर वापस लौटी थी तो उसने सभी को खुश करने के लिए मीठे में मूंग दाल का हलवा बनाया था, लेकिन किसी ने भी वह हलवा चखा तक नहीं, बल्कि उल्टा उससे ये कहा कि वह उसके हाथ से हलवा खाना तो क्या देखना तक नहीं चाहते हैं। इतना कहकर सभी डाइनिंग टेबल से उठकर चले गए, क्योंकि उस दिन मीरा ने भी हलवा बनाया था जिसमें उसने जानबूझकर नमक डाल दिया था और इसका इल्ज़ाम रियांशी पर लगाया था। आलोक जी कब से बस अंशी और पृथ्वी को ही देखे जा रहे थे। वह ये देख सकते थे कि किसी की बकवास न सुनने वाला, अपने एरोगेंट पर्सनैलिटी में रहने वाला पृथ्वी आज न सिर्फ अपनी बेटी की फालतू बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और उसकी बातों पर अपनी सहमति जता रहा था। पृथ्वी बार बार अंशी के होठ और मुंह को नैपकिन से साफ कर रहा था, क्योंकि अंशी के चेहरे पर खाना लग गया था। ये सब देखते हुए उन्हें अपने और रियांशी की याद आ गई। जब मीरा नहीं थी तब वह भी रियांशी की इसी तरह केयर करते थे, लेकिन मीरा के आने से सब बदल गया। ये चीज़ आलोक जी सालों बाद महसूस कर रहे थे। बाकी सभी पृथ्वी और अंशी को प्यार से देख रहे थे। ये बहुत ही प्यारा मोमेंट था, एक प्यारा रिश्ता था जो सिर्फ एक पिता और संतान के बीच में ही हो सकता है। वहीं मीरा की आंखें खून की प्यासी हो गई थी, उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। गुस्से के कारण उसकी पकड़ चम्मच पर कस गई। रियांशी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अंशी को पृथ्वी 4 की गोद से ले लेना चाहिए? वह अंशी की वजह से ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे। मीरा ने अंशी की तरफ देखते हुए कहा। मीरा की बात सुनते ही सारे परिवार वालों का ध्यान अंशी और पृथ्वी और रियांशी पर चला गया। वहीं मीरा की बात सुनकर तो रियांशी, पृथ्वी और अंशी की आंखें छोटी हो गई। ओह, तो आंटिया आप ये कहने की कोशिश कर रही है कि मेरी बहन ट्रबलमेकर है, जिसके कारण डैड ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहे हैं? रेयांश ने मीरा को अपनी खतरनाक नज़रों से देखते हुए कहा। वहीं सभी घरवाले रेयांश की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सोच में पड़ गए। आखिर एक 4 साल का बच्चा कितने गुस्से में बात कर रहा है। वहीं रेयांश को किसी से फर्क नहीं पड़ा, उसकी सुई एक ही चीज़ पर अटक गई थी। आखिर इस औरत ने उसकी एंजल को इनडायरेक्टली ट्रबलमेकर कहा था। नहीं बच्चे, मैं तुम्हारी एंजल को ट्रबलमेकर नहीं कह रही हूँ, मुझे तो बस पृथ्वी जी के लिए कंसर्न हूँ। अगर वह ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो उन्हें एसिडिटी हो जाएगी और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, मीरा ने अपनी सफाई देते हुए कहा। असल में तो मीरा सभी को ये बताना चाहती थी कि रियांशी कितनी गैर जिम्मेदार है। वह न तो अपने बच्चों का ख्याल रख रही है न पृथ्वी का। आपकी की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, एंजल हमेशा से डैड की गोद में ही बैठकर ही ब्रेकफास्ट करती है। मेरे डैड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और रही बात डैड के लिए कंसर्न होने की, तो उसके लिए मेरी मम्मा है, आपको उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आइंदा से मुझे निक नेम मत दीजिएगा, मेरे निक नेम सिर्फ मेरे मम्मा और डैड ही दे सकते हैं और कोई नहीं। रेयांश ने ये सब बहुत रूखे और सीधे शब्दों में कहा था।
रेयांश की बात सुनकर मीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर इस पिद्दी भर के लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसकी बेइज्जती करने की। वहीं रियांशी अपने बेटे को बहुत ही प्राउड से देख रही थी। अगर वह सवा शेर है तो उसका बेटा भी किसी से कम नहीं है। लेकिन बेटा, आपको उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, वह आपसे बड़ी है, स्वयं ने रेयांश से कहा। क्योंकि स्वयं की नज़रों में रेयांश ने जो भी कहा वह सही कहा, पर रेयांश अभी बच्चा था, उसे इस तरह से अपने से बड़ों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। और आप कौन है? क्या मैं आपको जानता हूँ? और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये आंटी मेरी एंजल को इनडायरेक्टली ट्रबल मेकर कह रही थी और मुझे ये बर्दाश्त नहीं, और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत कहा है, रेयांश ने कहा। रेयांश ने आज मीरा के साथ स्वयं की भी बेइज्जती कर दी थी और ये बेइज्जती वह कभी भी नहीं भूलने वाले थे। आखिर एक 4 साल के बच्चे ने जो की थी, जो अभी ढंग से 4 साल का भी नहीं हुआ था। और वैसे आज कैसी लगी मीरा और स्वयं की बेइज्जती रेयांश के मुंह से? मुझे न पृथ्वी और रेयांशी का कपल नेम रखना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज सजेस्ट करे। और रेयांश अभी बच्चा था, उसे इस तरह से अपने से बड़ों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। 35 पृथ्वी ने की मीरा की बेइज्जती। आकृति जी का सवाल। रेयांश ने मीरा और स्वयं की अच्छी खासी बेइज्जती कर दी थी और स्वयं से ये भी पूछ लिया था कि वह कौन है, इससे पहले कि कोई कुछ कहता। रेयांशी ने कहा, ये तुम्हारे बुआ के ब्रदर इन लॉ है और तुम सभी के अंकल। रेयांशी के जवाब को सुनकर सभी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे, लेकिन रेयांशी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें अंकल से माफ़ी मांगनी होगी। आई नो कि तुम अंशी को लेकर प्रोटेक्टिव हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, वह तुमसे बड़े हैं, रेयांशी ने रे को समझाते हुए कहा। आई एम सॉरी अंकल, मुझे आपसे रूड तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। इतना कहकर रेयांश बिना किसी पर ध्यान देते हुए सीधे चला गया। माफ़ी मांगते हुए उसने अपनी छोटे छोटे हाथों की मुठियाँ कसी हुई थी। रेयांश के जाते ही अंश और अंशी ने रेयांश की प्लेट में देखा, जिसमें खाना अभी भी बचा हुआ था। रेयांश ने अपना पूरा ब्रेकफास्ट नहीं किया था, जिसे देखते हुए अंश ने कहा, मम्मा भाई ने अपना पूरा ब्रेकफास्ट नहीं किया है, आप मुझे उनका ब्रेकफास्ट दो, मैं उन्हें खिला दूंगा। जिसका साथ देते हुए अंशी ने कहा, हाँ मम्मा, हम भाई को खिला देंगे, वह अभी गुस्से में है ना। रेयांशी ने ब्रेकफास्ट निकाल कर एक प्लेट में दे दिया, जिसे लेकर अंश और अंशी दोनों ही भाई बहन चले गए अपने बड़े भाई को मनाने। पृथ्वी ने भी किसी से कुछ नहीं कहा, बस अंशी को एक ग्लास दूध पिला दिया, जिसे पीने में अंशी ने 100 नखरे किए। अंश ने शांति से अपना दूध पी लिया और रेयांश के लिए ग्लास में दूध लेकर चला गया। सभी घर वाले बच्चों की बॉन्डिंग और उनके बीच के प्यार को देख रहे थे। तारांकन, आई एम सॉरी रेयांशी, रेयांश ने मेरे वजह से ब्रेकफास्ट नहीं किया। इतना कहते हुए मीरा ने बेचारा सा मुंह बना लिया, जैसे उसे कितना दुख हो। वही सभी घर वाले मीरा को देखने लगे, जी अच्छे से अपनी एक्टिंग कर रही थी। मिस सिंघानिया, आगे से कभी भी मेरे बच्चों के बारे में बोलने से पहले सोच लेना कि उसका अंजाम क्या होगा, पृथ्वी ने बेहद ही गुस्से में कहा। पृथ्वी जी, आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा लगा तो जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं बस आपके लिए कंसर्न हो गई थी। अगर आपको बुरा लगा तो मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगती हूँ, मीरा ने पृथ्वी से कहा। वह पहले ही पृथ्वी की आवाज़ सुनकर डर चुकी थी। तारांकन, जैसे कि मेरे बेटे ने कहा कि आपको मेरे लिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मेरी बीवी है। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ गई होगी। एंड वन मोर थिंग, आप मुझे मिस्टर राजपूत कहकर बुलाएं, न कि पृथ्वी। मेरा नाम सिर्फ वही ले सकते हैं जो मेरे करीबी है, और जहां तक मुझे याद है आप मेरी करीबियों की गिनती में दूर दूर तक नहीं आती। पृथ्वी ने ये बात बहुत ही ज़्यादा गंभीर तरीके से कही थी। उसकी आवाज़ में गंभीरता के साथ साथ आक्रोश का भी मिश्रण था, जिसे सभी ने महसूस किया। सभी ये महसूस कर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा चुलबुला रहता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वह सिर्फ अपने परिवार के सामने इस तरह से रहता है। वह सभी के सोच से परे है। जितना वह शांत दिखता है, उससे ज़्यादा वह खतरनाक है। अपनी अर्धांगिनी और बच्चों के मामले में उसके पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है। मीरा ने पृथ्वी के सामने अच्छे बनने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वी ने उसे उल्टा बेइज्जत कर दिया, ये कहकर कि वह उसके करीबियों में दूर दूर तक नहीं आती। पृथ्वी की बातों को सुनकर मीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने चेहरे पर शो नहीं होने दिया। अपने चेहरे पर उसने मासूमियत और उदासी की ऐसी चादर ओढ़ रखी थी, जिससे किसी ने भी उसकी आंखों में छुपा वह गुस्सा नहीं देखा। मीरा ने मायूसी से अपने माँ, पापा और भाई की तरफ देखा, लेकिन उन लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनकी सुई तो एक ही बात पर अटक गई थी कि रेयांशी ने स्वयं को बच्चों का मामा न अपना भाई बोलकर मिलवाया, बल्कि ये बोलकर मिलवाया कि वह उनकी बुआ का देवर है। सभी के मन में बस यही चल रहा था कि रेयांशी क्या उनसे इतनी नफरत करती है, जो बच्चों को उनके बारे में बताना तक नहीं चाहती। इसका जवाब तो सभी के पास था, लेकिन वह मानने से इनकार कर रहे थे। उनके दिल में अभी भी ये आस थी कि वह अपनी बेटी के मुंह से फिर से वही शब्द सुनेंगे जो कभी पहले सुनते थे।
बच्चों को भी अपने रिश्ते के बारे में पता चलेगा। सभी का मूड खराब हो गया था। रियांशी और पृथ्वी से अपना खाना नहीं खाया गया। आखिर उनके बच्चे ने ढंग से कुछ खाया नहीं था तो कैसे उनके मुंह से खाना जाता। पृथ्वी और रियांशी सीधा बच्चों के पास जाने लगे। तभी उन्हें रोकते हुए आकृति जी ने कहा, रियांशी हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। आकृति जी के टोकने पर रियांशी का मन तो रुकने का नहीं था, लेकिन वह जानना चाहती थी कि आखिर आकृति जी को उससे क्या पूछना है और वह रोक क्यों रही है। रियांशी के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपना सिर हिलाकर आकृति जी की तरफ देखते हुए कहा, कहिए मिसेज राय सिंघानिया, आपको मुझसे क्या पूछना था? थोड़ी जल्दी कहिएगा, क्योंकि आपकी प्यारी बेटी की वजह से मेरा बेटा बिना कुछ खाए ही चला गया है। मुझे उसके पास भी जाना है। आई नो कि आप सभी मुझसे गुस्सा है। मैंने इतने दिनों से कोई अपडेट नहीं की क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे। आई होप कि आप सभी समझेंगे। मैं इससे ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं दे सकती क्योंकि मैं कंप्यूटर पर टाइप नहीं करती हूँ, फ़ोन पर करती हूँ, मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप सभी को कल सुबह तक 2 और चैप्टर मिल जाएंगे। 36 परछाई तक न पढ़ने दूं। आकृति जी रियांशी को रोक लेती है क्योंकि उन्हें रियांशी से कुछ सवाल पूछने थे। रियांशी, क्या हम जान सकते हैं आपने ऐसा क्यों किया? आकृति जी ने रियांशी से कहा, जिसके बदले में रियांशी ने आकृति जी से कहा, आप कहना क्या चाहती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी कहना है साफ साफ कहिए मिसेज राय सिंघानिया। और मैंने क्या किया है? इतना कहकर रियांशी अपने चेहरे पर एक सवालिया एक्सप्रेशन लाकर आकृति जी को देखने लगती हैं। रियांशी की बात पर आकृति जी एक लंबी गहरी सांस लेकर कहती हैं, आपको साफ साफ सुनना है न तो सुनिए। आपने रियांश और बाकी बच्चों से क्यों नहीं बताया कि स्वयं उनके सगे मामा हैं? ये क्यों कहा कि स्वयं उनकी बुआ के देवर हैं? ये कहकर आप करना क्या चाहती है? क्या आप रियांश, अंश और अंशी को नाना नानी, मामा और मासी के प्यार से दूर रखना चाहती है? आकृति जी ने गुस्से में कहा। आकृति जी की बात सुनकर रियांशी को ताज्जुब हो रहा थी, साथ ही में बहुत ही हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। आखिर उसे ताज्जुब हो भी क्यों ना, आखिर ये वही औरत है जिसने कभी उस पर भरोसा न किया। कहने को तो ये परिवार और ये औरत उसके सगे रिश्तेदार है, ये उसके सामने खड़ी औरत उसकी सगी माँ सगी है, लेकिन व्यवहार सौतेले से भी गया गुजरा है। आपने बिल्कुल सही कहा मिसेज राय सिंघानिया। मैं अपने बच्चों को आपके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का साया भी मेरे बच्चों या मेरे परिवार पर पड़े। वह क्या है ना, आपके परिवार की सोच इतनी उच्च कोटि की है कि अगर उसका अंश मात्र भी मेरे बच्चे पर चला गया तो उनका पूरा बचपन बर्बाद हो जाएगा। ये सब रियांशी ने बहुत ही सरकास्टिक वे में कही थी। वही किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रियांशी उन्हें सीधा जवाब देगी, क्योंकि रियांशी ने कभी भी उनकी बातें नहीं काटी थी, न ही उन्हें कभी सीधा जवाब दिया था। फिर भी उन्हें रियांशी बदतमीज ही लगती। और तुम क्यों नहीं बच्चों से मिलने दोगी? आखिर तुम होती कौन हो ये फैसला करने वाली? गुस्से से स्वयं ने लगभग चीखते हुए कहा। आवाज नीचे स्वयं राय सिंघानिया, मुझे ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं है। रियांशी ने भी स्वयं को देखते हुए गुस्से में कहा। क्या कहा आपने? मैं होती कौन हूँ ये फैसला करने वाली? तो सुनिए, मैं वह हूँ जिसने हजार दर्द सहकर उन्हें जन्म दिया है। मैं उनकी माँ हूँ और एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चों के अच्छे के बारे में सोच रही हूँ और मैं अपने बच्चों पर इस परिवार का साया तक पड़ने नहीं दूंगी, क्योंकि इस परिवार में भरोसा जैसी कोई बात ही नहीं है। अरे, जिस परिवार ने अपनी सगी बेटी को बेटी नहीं माना, अपने इस अडॉप्टेड बेटी को ही सब कुछ माना, जिस परिवार में भाई को बहन के आंसू नहीं दिखे, अरे जिन्हें मुझे अपनी बहन और बेटी कहते हुए शर्म आती थी, जिनकी वजह से मैंने तकलीफ सही में ऐसे परिवार की परछाई तक न पड़ने दूं अपने बच्चों पर। रियांशी ने बहुत गुस्से से कहा था। और आपके प्यार की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों को, क्योंकि उन्हें नाना का प्यार देने के लिए छोटे पापा है, मामा का प्यार देने के लिए अनिरुद्ध भाई है और मासी का प्यार देने के लिए आयुषी, अलीशा, रिया सभी है। रियांशी ने बुरी तरह से चीखते हुए गुस्से में कही थी। इतना कहकर रियांशी ऊपर की तरफ जाने लगी, लेकिन रियांश ने वहां कॉरिडोर के पास खड़े होकर उनकी सारी बात सुन ली थी और उसे ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई थी कि रियांशी बहुत तकलीफ में है और उसकी मम्मा की तकलीफ का कारण ये सभी है। अगर रियांशी नहीं चाहती कि वह उन लोगों से मिले या बात करे तो वह अपने मम्मा के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, हमेशा उनकी बातें मानेगा, वही करेगा जो उसकी मम्मा कहेंगी। आफ्टर ऑल, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार वह अपनी मम्मा से करता है। रियांश की सभी पर गुस्सा भी आ रहा था, कैसे उन लोगों ने उसकी मम्मा को तकलीफ पहुंचाई। वह बच्चा था, लेकिन सबसे समझदार बच्चा था। उसे इतना तो समझ आ गया कि वह लोग उसकी मम्मा के दुख का कारण है। रियांशी को ऊपर आता देख रियांश जल्दी से भागकर रूम में चला जाता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। नीचे लिविंग हॉल। रियांशी की बात सुनकर आकृति जी झट से जमीन पर बैठ गई। उन्हें तो ये अंदाजा भी नहीं था कि रियांशी उनसे इतनी नफरत करती है कि वह उनके साए को भी अपने बच्चों पर नहीं पड़ने देना चाहती। उन्हें लगा था कि रियांशी उनसे नाराज है, इसलिए उनसे बात नहीं करती, लेकिन उन्हें ये अंदाजा
नहीं था कि वह उनसे इतनी नफरत करती है। ये तो नफरत का एक छोटा सा अंश है। न जाने क्यों उन्हें कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वही आलोक जी, स्वयं रुद्र सभी बुत बने खड़े थे। उनके कानों में रियांशी के शब्द तीर बनकर चुभ रहे थे और सीने में दर्द हो रहा था। पृथ्वी का रियांशी की तकलीफ का अंदाजा था। वह कितनी टूटी हुई है, आखिर टूटे भी क्यों न। जब बच्चे को अपने घर पर अपने माँ बाप भाई से प्यार न मिले, बदले में उसे गलत समझा जाए, तो फिर वह बच्चा टूट जाएगा ही। पृथ्वी के चेहरे पर एक डिस्गस्टिंग लुक था और ये राय सिंघानिया परिवार के लिए था। वही मीरा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई। वह कुछ करने वाली थी, इस मौके का फायदा उठाने वाली थी। लकी जी, मैं YouTube पर वीडियो अपलोड नहीं करती। कोई है जो मेरी स्टोरी को अपलोड कर रहा है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मेरी ये पहली नोवेल है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, नहीं मुझे पता है इस सिचुएशन से डील कैसे करते हैं। आप सब मेरी हेल्प करें। मैंने YouTube पर ढूंढा तो थी द स्टोरी स्टेशन नाम का चैनल है और मेरी स्टोरी का नाम रीबर्थ ऑफ दमा जेड ब्यूटी बताकर अपलोड कर रहे हैं। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। मेरी मेहनत का क्रेडिट वह ले रहे हैं।